हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि लिन को कह रही होती है कि अब तुम डिसेबल हो चुके हो और तुम्हारा और मेरा अब कोई गुजारा नहीं है। मैं अब तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तभी लिन कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। लेकिन जियांग उसको कहती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और लिन ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जब लिन अपनी कंपनी में जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। फिर वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मैंग को मैसेज कर दो कि मैं वापस आ चुका हूँ, मैं अब उससे मिलना चाहता हूँ। और उधर जियांग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है जिसमें वो अपने फैंस और रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस का आंसर कर रही होती है। और फिर इधर जब लिन अपने ऑफिस में जाकर बैठता है तो तभी टेबल के नीचे से जियांग निकलती है और वो उसके कान में कहती है कि मैंने तुम्हारा बहुत ही ज्यादा वेट किया था, तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुम आ चुके हो। लिन उसको कहता है कि जो कुछ भी हो, लेकिन तुम मुझे 5 साल पहले अबैंडन करके चली गई थी, तो इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ दोबारा रिलेशन नहीं रखूंगा, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसको उठाकर साइड पर फेंकता है और उसको कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। फिर अगले सीन में जब लेन अपने घर वापस जाता है तो मैंग उससे मिलने के लिए आती है। जब मैंग शावर लेने के लिए जाती है तो तभी उसके पास जियांग भी आ जाती है। जियांग को वहाँ पर देखकर लेन बहुत ही हैरान होता है। वो उससे कहता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, लेकिन जियांग उसको किस कर देती है और ये सब कुछ मैंग भी देख चुकी थी। वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही शॉक्ड होती है। तभी लेन उसको कहता है कि तुम अभी अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुला लूंगा। जब मैंग वहाँ से चली जाती है तो फिर लेन जियांग को भी बहुत ही बुरा भला बोलता है और कुछ देर बाद जियांग ये सोच रही होती है कि पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था। उसकी मॉम और उसकी सिस्टर मैंग ने उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था और बार बार वो उसको यही बात कर रही थी कि तुम लेन को छोड़ दो क्योंकि वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। जियांग कहती है कि मॉम, आप मेरी बियोलॉजिकल मदर हैं और आप मेरी बहन का साथ दे रही हैं, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मॉम कहती है कि जो कुछ तुम्हारी सिस्टर कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। फिर उसके बाद मैंग भी जियांग को कहती है कि हम लोग जिस तरीके से तुमसे कह रहे हैं तुम सिर्फ वही करो और तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। देन प्रेजेंट सीन में जियांग कहती है कि अब मैं अपनी हर चीज वापस लेकर आऊंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, और मैं अब कुछ भी मैंग और मॉम के हवाले नहीं कर सकती। देन नेक्स्ट डे जब लेन की आंख खुलती है तो जियांग उसके साथ सो रही थी। वो उसको वहाँ पर देखकर डर जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर दोबारा क्या कर रही हो। तभी जियांग कहती है कि मैंने तो तुम्हारे साथ पिक्चर्स भी क्लिक की हैं और ये सब कुछ मैं अपनी सिस्टर को भेज चुकी हूँ, अब मैं देखती हूँ कि वो तुमसे किस तरह शादी करती है। लेन कहता है कि तुम दोबारा इस तरह कोई भी काम नहीं करोगी और मैं तुम्हें पहले मना कर चुका हूँ, तो तुम प्लीज मुझे इस हर चीज के लिए फोर्स मत करो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरी तरफ लेन मैंग और मॉम डैड से मिलने के लिए गया हुआ था। डैड कह रहे होते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की जल्दी शादी हो जाए, ये सब कुछ हम सबके लिए बेस्ट रहेगा। इतने में वहाँ पर जियांग आ जाती है। मैंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी मॉम उसको जाकर कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अभी घर वापस नहीं आओगी। जियांग कहती है कि ये मेरा घर है और मुझे यहाँ पर आने से कोई नहीं रोक सकता। तभी मैंग कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, बहुत ही जल्द मेरी और लिन की शादी होने वाली है और तुम हमें ये बता दो कि तुम्हें किस तरह का हस्बैंड चाहिए, फिर हम तुम्हारी भी बहुत ही जल्द शादी कर देंगे। जियांग कहती है कि मुझे सेम टू सेम लिन के जैसा हस्बैंड चाहिए। ये सब कुछ देखकर डैड को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। तो जियांग कहती है कि मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि मुझे लिन के जैसा हस्बैंड चाहिए, तो इस बात पे आप लोग इतना पैनिक क्यों करने लग गए हैं। फिर उसके बाद वो सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाते हुए भी जियांग बार बार लिन को तंग कर रही होती है। और फिर जब मैंग की चॉपस्टिक नीचे गिरती हैं तो जियांग फौरन से लिन का हाथ पकड़ लेती है। जब मैंग अपनी चॉपस्टिक्स उठाने लगती है तो वो ये सब कुछ देख चुकी थी। तभी लिन खड़ा हो जाता है। डैड कहते हैं मुझे लगता है कि इसकी तबीयत सही नहीं है, मैंग तुम इसको रेस्ट रूम में ले जाओ, ये जब कुछ टाइम तक रेस्ट करेगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंग और लिन वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में मैंग लिन से कहती है कि क्या जियांग तुम्हें बहुत ही ज्यादा तंग कर रही है, क्या हम लोग आज कहीं बाहर जा सकते हैं। तो लिन कहता है कि नहीं, अब मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ, मैं अपने घर जाऊंगा और जाकर रेस्ट करूंगा, जब हमें कहीं पर जाना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर उसके बाद जब वो रूम में आता है तो वहाँ पर जियांग होती है। वो उसको अपने क्लोज कर लेती है और कहती है कि अब तो मैं तुम्हें ऐसे जाने ही नहीं दूंगी, तुम जानते हो कि अभी यहाँ पर कौन आने वाला है। तभी वहाँ पर मॉम की आवाजें आने लगती हैं। लिन कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन जियांग कहती है कि नहीं, आज मैं चाहती हूँ कि हर कोई ये चीज देख ले और इस तरह तुम्हारी मैंग के साथ होने वाली शादी टूट जाएगी। फिर जब मॉम अंदर आती है तो वहाँ पर जियांग अकेली होती है। मॉम कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि तुम्हारी सिस्टर की मैरिज अब कंफर्म हो चुकी है और अब तुमने किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। जियांग कहती है कि मॉम, वैसे तो आप मेरी मॉम है, लेकिन आप मुझसे ज्यादा ख्याल मैंग का रखती हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा करती क्यों हैं। तो मॉम उसको थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं कि वो तुम्हारे डैड की बेटी है और इतनी यंग एज में उसकी कोई मदर नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ उससे लव करती हूँ और मैं उसके लिए एक मॉम बन रही हूँ, इसमें तुम्हें क्या मसला हो रहा है। जियांग कहती है कि मॉम, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है कि अगर उसकी कोई मॉम नहीं है, आपको मुझे भी फेवर करना चाहिए।
लेकिन मैंने आपको हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मैंग का फेवर करते देखा है। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता। तो मॉम उसको एक और थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे इतना कहने के लिए आई थी कि तुम अब कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करोगी। उसके अलावा जहाँ तक लेन की बात है तो लेन अब मैंग का होने वाला है और ये बात तुम याद रखना। ये कह के मॉम वहाँ से चली जाती हैं। तभी जियांग अपने आप से कहती है कि मैं भी सबको बताऊंगी कि लेन असल में किसका है। अब मैं लेन को सबके सामने से खींच कर लेकर जाऊंगी और हर कोई ये चीज देखता ही रह जाएगा। फिर अगले सीन में जब लेन अपने फ्रेंड पैंग के साथ एक बार में बैठा हुआ था, इतने में वहाँ पर डांस परफॉर्म किया जाता है और वो परफॉर्म करने वाली जियांग होती है। फिर उसके बाद जियांग लेन के पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम सोच सकते हो इस बारे में। लेन तभी फैंग को वहाँ से बाहर भेज देता है। फिर वो जियांग को खुद से दूर करके कहता है कि मुझे छोड़ने का फैसला और मुझे अबैंडन करने का फैसला तुम्हारा अपना था, तो इसीलिए अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी क्या चॉइस है, लेकिन मैं अब दोबारा से वही सेम मिस्टेक नहीं दोहरा सकता। ये कह के वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। तभी फैंग वहाँ पर आता है। वो जियांग को अपना कोट देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब लेन कभी भी तुम्हारे पास वापस आ सकता है। जियांग कहती है कि उसकी फिक्र मत करो, मैं उसको अपने पास वापस लेकर ही आऊंगी। वो सिर्फ मेरे लिए एक टूल है जिसको मैं रिवेंज के लिए यूज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम और सिस्टर वही सब कुछ फील करें जो कि मैं फील करती हुई आ रही हूँ। फिर अगले सीन में मॉम एक लड़के के साथ होती हैं। जब जियांग उनके पास जाती है तो मॉम फिर हो और जियांग का इंट्रोडक्शन करवाती हैं। मॉम कहती हैं कि मैंने इसको तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट के लिए सिलेक्ट किया है, तो तुम्हें इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। फिर जियांग हो को वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ मैंग और लेन एक रेस्टोरेंट में आए हुए होते हैं और लेन मैंग के साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा था। इतने में वहाँ पर फिर हो और जियांग भी आ जाते हैं। वो दोनों मैंग और लिन से मिलने के बाद अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर लिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो मैंग से कहता है कि मुझे पता है कि इन दोनों के दरमियान ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, ये लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ खुश होने का एक्टिंग कर रहे हैं। ये बात मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। मुझे ये भी पता है कि जियांग को बीफ से एलर्जी है। ये सब कुछ सुनकर मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने दिल में कहती है मुझे पता है कि जब लिन और जियांग दोनों एक साथ होते थे तब मुझे बहुत ही बुरा लगता था, और अब जब लिन मेरे साथ है तो तब भी वो सिर्फ और सिर्फ जियांग की बातें किए जा रहा है, और ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग है। फिर अगले सीन में जब लेन मैंग को उसके घर छोड़ने के लिए आया था तो वो उसको कहता है कि आज रात तुम मुझसे आकर मिल सकती हो। तो मैंग उसको ओके करके वहाँ से चली जाती है। तभी कार में जियांग आकर बैठती है। वो कहती है कि मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन चुकी हूँ। लेन कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझे वैसे भी अबैंडन करके जा चुकी हो और मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जियांग कहती है कि मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि वो सब कुछ मुझसे करवाया गया है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जा सकती कभी भी। फिर उसके बाद वो उसको हक कर लेती है। तभी लेन उसको खुद से दूर करता है और उसको चीख कर कहता है कि अभी कभी इस कार से बाहर निकल जाओ, मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और ना ही मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। फिर वो जियांग को कार से बाहर निकाल कर फौरन वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में मैंग लेन का उसके घर पर वेट कर रही होती है। जब लेन वहाँ पर आता है तो वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मेरी ग्रैंड माँ की कुछ ही दिन के अंदर बर्थडे आने वाली है और वो चाहती हैं कि तुम बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आओ। तो कल तुम मेरे साथ चल के अपना कोई सा अच्छा सा ड्रेस पिक कर लेना और साथ हम लोग कल वेडिंग ड्रेस भी देखने के लिए जाएंगे। बस मैंने यही बात करनी थी, अब तुम जा सकती हो। ये कह के वो अंदर चला जाता है। ये सब कुछ देखकर मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने दिल में कहती है कि अगर इस वक्त तुम्हारी शादी मेरे बजाय जियांग से हो रही होती तो क्या तुम तब भी उसके साथ इसी तरह का बिहेवियर रखते। अब तो मैं जियांग को नहीं छोड़ूंगी। और उधर जियांग अपने लिए एक बहुत ही अच्छे सा ड्रेस सेलेक्ट करती है। कुछ ही देर में वहाँ पर लेन और मैंग भी आ जाते हैं अपने वेडिंग ड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए। तो फिर जियांग उनसे मिलती है। जब मैंग वहाँ से अपने ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए चली जाती है तो जियांग फिर से लेन के पास आ जाती है और वो उसको पूरे तरीके से तंग कर रही थी। ये सब कुछ देखकर लेन बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो चेंजिंग रूम में होता है तो वहाँ पर भी जियांग पहुँच जाती है। वो उसको कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा है, ये सब कुछ मुझसे करवाया गया था, तो शायद तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही है। तो ठीक है, फिर मैं जो कर रही हूँ उसको बर्दाश्त करो। इतने में वहाँ पर मैंग आती है और वो लिन को कहती है कि अब हम लोगों को चलना चाहिए। लिन कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर उसके बाद जब मैंग वहाँ से जाती है तो लिन भी फौरन वहाँ से भागता है और जियांग कहती है कि अब मैंने जल्दी पर तेल डाल दिया है, आगे का काम वो आग खुद करे लेगी। और फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा की बर्थडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स जाते हैं। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर लेन अपनी ग्रैंडमा को भी लेकर आ जाता है और ग्रैंडमा कहती है कि आज मेरी बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बर्थडे पर कोई डांस करे, लेकिन उस लड़की को मैं खुद ही सिलेक्ट करूंगी। तो वो फिर जियांग को सिलेक्ट करती हैं। ये देखकर मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि तुम अपने साथ जिसको रखना चाहो उसको एज अ कंपेनियन रख सकती हो। तो जियांग फिर लेन की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी वो साइड पर होकर हु को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। ये सब कुछ देखकर जियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी।
फिर उसके बाद वो दोनों साथ में डांस करते हैं और लिन दूर से सब कुछ देख रहा था। और फिर जब उन दोनों का डांस कंप्लीट हो जाता है तो वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर लिन के पास जियांग जाती है और वो उसको ड्रिंक सर्व करती है और उसको कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी गलती सुधारने के लिए आई हूँ। लिन कहता है कि मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तुम असल में चाहती क्या हो, तुम मुझे ये बता दो। जियांग कहती है बस मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ और तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। तभी लिन भी उसको किस कर देता है और उधर मैंग हर जगह पर लिन को ढूंढ रही थी। वो एक वेटर से पूछती है कि लिन किधर है, तो वेटर उसको एक रूम का एड्रेस देता है। फिर मैंग उसी रूम में जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो हर रूम को चेक कर लेती है। फिर उसके बाद वो वेटर से कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर वो लिन को कॉल करती है तो लिन उसको कहता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसलिए मैं वहाँ से निकल गया हूँ, तुम जाओ और जाकर अपनी पार्टी को एंजॉय करो। तो मैंग फिर उसको ओके बोल के वहाँ से चली जाती है। इधर जियांग लिन से कहती है कि तुम्हें मेरी बहन को सब कुछ सच बता देना चाहिए, उसको इतने बड़े धोखे में मत रखो। तभी लिन कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इस बारे में ओवरथिंक मत करना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और फिर जियांग अपने आप से कहती है कि मैंने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे मैंग अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, देखना मैं ये सब कुछ बहुत ही जल्द करके दिखाऊंगी। और उधर मैंग अपनी मॉम से कह रही होती है कि मैंने जब लिन को कॉल की थी तो मैंने वहाँ पर किसी लड़की की आवाज़ सुनी थी, मुझे पता है कि वो मुझसे चीटिंग कर रहा है, ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो मॉम उसको कहती है कि ठीक है तुम यहाँ से जाओ और जाकर रेस्ट करो, इस सारे मसले को मैं खुद देख लूंगी। जब मैंग वहाँ से जाती है तो वहाँ पर जियांग आती है। मॉम जियांग से कहती है कि तुम कहाँ से आ रही हो। जियांग कहती है कि आपने मुझे तो कहा था कि हु के साथ डेट पर जाओ, तो मैं उसी के साथ थी, वैसे क्या हुआ है, कोई बात है क्या। मॉम कहती है कि मैंग को लगता है कि लिन उसके साथ चीटिंग कर रहा है। ये सब कुछ सुनकर जियांग को बहुत ही खुशी होती है। फिर अगले सीन में जब लिन अपने ऑफिस में होता है तो वहाँ पर मैंग होती है, उसके साथ वहाँ पर जियांग और हु भी होते हैं। जियांग हु के बहुत ही क्लोज बैठी हुई थी ताकि वो लिन को जालिस फील करवा सके। जब लिन अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा होता है तो मैंग पर हु और जियांग को देखती है तो वो कहती है कि ये दोनों तो साथ में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो वो लड़की कौन थी जिसकी आवाज मैंने लिन के मोबाइल पर से सुनी थी, मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद जब मैंग और लिन बाहर आते हैं तो मैंग लिन को कहती है कि 2 ही रूम्स फ्री हैं इस होटल के अंदर, वैसे भी जियांग हु के साथ होगी तो क्या हम लोग एक रूम शेयर कर सकते हैं। तभी उसको वो कहता कि नहीं, मुझे अभी याद आया कि मेरी एक मीटिंग है, मैं वो मीटिंग अटेंड करके आता हूँ, तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और वो जियांग के रूम के बाहर से गुजर रहा था तभी उसको अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। उसको लगता है कि जियांग हु के साथ है तो वो फौरन से रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर जियांग अकेली होती है। जियांग उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम जालिस फील कर रहे थे क्या, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम चूज कर लो, लेकिन शायद तुम ही ये सब कुछ नहीं करना चाहते। अगर अभी तुम मेरे साथ होते तो शायद मैं हु के साथ ना होती, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोच लो। फिर उसके बाद लिन जियांग को सीड्यूस करता है और उधर मैंग ये सोच रही होती है कि मैंने तो असिस्टेंट को भी कॉल करके पूछ ली और लिन वहाँ से अपनी मीटिंग अटेंड करके निकल चुका है, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा। फिर वहाँ पर उसको एक लेडी दिखती है और वो उससे जियांग के रूम का कार्ड लेकर उसके रूम में घुस जाती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ जियांग होती है जबकि लिन ब्लैंकेट के अंदर छुपा हुआ था। जियांग उसको कहती है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर चेकिंग कर सकती हो। मैंग कहती है नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है और वो गुस्से से वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर उसके बाद जब मैंग अपने घर में थी तब वो जियांग की बातों को सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रही थी। फिर अगले सीन में मैंग जियांग के पास जाती है और वो उससे कहती है कि हम लोगों को साथ में चल के कुछ शॉपिंग कर लेनी चाहिए, मैंने अपना भी बहुत सारा सामान लेना है। फिर उसके बाद जब वो दोनों शॉप में आती हैं तो मैंग एक फ्लावर्स को पसंद करती है और कहती है कि मैं सोच रही हूँ अपनी वेडिंग्स के लिए मैं यही फ्लावर रख लूँ, तुम्हें ये कैसे लग रहे हैं। ओह सॉरी, ये बात तो मैं भूल ही गई थी कि ये तो तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स हैं। जियांग कहती है कि तुम ये रख सकती हो अपने पास क्योंकि मैं इनको एक दफा पसंद कर चुकी हूँ और अब ये मेरे किसी भी काम के नहीं है, तो तुम मेरी छोड़ी हुई चीजों को अपना सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर मैंग को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे अभी भी कह रही हूँ कि तुम लिन से जितना दूर रह सकती हो उतना दूर रहो। जियांग कहती है लेकिन लिन को तुमने मुझसे छीना है, और ये सब कुछ लिन भी बाहर खड़े होकर सुन रहा था। जियांग कहती है कि तुमने मुझे अब्रॉड भेजा था, तुमने ही मुझे लिन से दूर किया है, मैं नहीं जानती कि तुम ये सब कुछ क्यों करवा रही थी, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ट्रबलिंग था, लेकिन अब मैं बताऊंगी तुम्हें कि मैं असल में क्या चीज हूँ। मैंग कहती है कि मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं लिन से किस तरह से शादी करती हूँ और देखना वो भी मुझे एक्सेप्ट करेगा। फिर उसके बाद जियांग गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अगले सीन में फिर जब लिन बैठा हुआ था तो उसके पास जियांग आती है। लिन उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझसे लव करती हो, क्या मुझे छोड़ने के बाद तुम्हें रिग्रेट फील हुआ है। जियांग कहती है कि ये सवाल तुम क्यों कर रहे हो। लिन कहता है क्योंकि मैं तुम लोगों की सारी बातें सुन चुका था उस फ्लावर शॉप के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मैंग को जालिस करने के लिए हो, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो ना, यानी कि तुम मुझे टूल के तौर पर यूज कर रही हो। ठीक है, तो फिर मैंग और मेरी शादी होकर रहेगी।
तभी जियांग उसको रोक कर कहती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। मैं विश करती हूँ कि तुम मेरी बहन के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहो। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो लिन उसको रोक कर कहता है कि तुम किधर जा रही हो। जियांग कहती है कि वहीं पर जहाँ से मैं आई थी, और अब मैं तुम्हें दोबारा कभी भी नजर नहीं आऊंगी। ये कह के वो फौरन वहाँ से भाग जाती है। और फिर उसके बाद जियांग हू के पास जाती है। वो उसको कहती है कि फ्लावर शॉप में मेरी बहन के साथ जो कुछ भी बातें हुई हैं वो सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, और वो सब कुछ इस यूएसबी के अंदर है। मैं यहाँ से एक अब्रॉड जा रही हूँ, वहाँ पर मेरा एक शो होने वाला है, और इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम मैंग की शादी पर प्ले करना। मैं ये सारा तमाशा अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर वेडिंग डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैंग बहुत ही ज्यादा खुश थी, और तभी लिन वहाँ पर जियांग का लाइव शो देख रहा होता है। लाइव शो के दौरान ही वो इंजर्ड हो जाती है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है और फौरन वहाँ से बाहर भागता है। फिर जब वो ब्राइडल रूम के बाहर खड़ा होता है तो मैंग मॉम से कहती है कि मुझे लगता है कि जियांग बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हुई है, वो अब्रॉड गई हुई है मॉम। तो मॉम कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम दोनों की शादी हो जाए। मैं चाहती हूँ कि उसके बाद वो वापस आए, इस तरह वो तुम लोगों की लाइफ में ट्रबल्स क्रिएट नहीं कर सकेगी। ये सुनकर मैंग बहुत ही खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों सब गेस्ट के पास जाते हैं, और सब लोग उन दोनों की देखकर बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। इतने में वहाँ पर वही रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है, और लिन को वो सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो मैंग को वहाँ पर ही छोड़कर चला जाता है, और मैंग उसके लिए बहुत ही ज्यादा रोती है। ये सब कुछ जियांग भी देखती है, और फिर उसके बाद वो हू को थैंक्स करती है। वो उससे कहती है कि तुमने मेरा काम बहुत ही अच्छे से कर दिया। तभी वो उसको कहता है कि अब लिन का क्या होगा। जियांग कहती है कि वो मेरे पास जरूर आएगा, ये बात मैं जानती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाता है। जियांग जब उसको देखती है तो वो कहती है कि तुम्हें फ्रांस तक नहीं आना चाहिए था। तुम जानते हो कि हम दोनों कंट्रीज के दरमियान कितना ज्यादा फासला है, और तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए आए हो। तो लिन उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और ये सब कुछ देखकर जियांग बहुत ही खुश होती है। उधर मैंग अपनी मॉम के सामने बहुत ही रो रही थी। वो कहती है कि मॉम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मॉम उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि लिन तुमसे लव करता है, और वो तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा, देखना वो तुम्हारे पास वापस जरूर आएगा। ये सुनकर मैंग थोड़ी खुश हो जाती है। और उधर जियांग को मेड खाना सर्व करती है। तभी उसके पास मॉम की कॉल आती है, और मॉम उसको बहुत ही ज्यादा डांटती हैं। वो कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मैंग से उसका हस्बैंड तक छीन सकती हो। तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जियांग कहती है कि मॉम मुझे लगा कि आपने मुझसे मेरी इंजरीज के बारे में पूछने के लिए कॉल की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाएंगी। आपने ही मुझसे पहले कहा था कि मैं उसको छोड़ दूं, और आपकी ही वजह से मैंने लिन को छोड़ा था मॉम। ये सब कुछ लिन भी सुन रहा होता है। फिर उसके बाद वो जियांग के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम शुरू से मुझे अपने टूल के तौर पर यूज करती आई हो, तो इसीलिए तुम्हारा जब दिल चाहा तुमने मुझे छोड़ दिया। मुझे अब तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो करती रहो। फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद जब लिन और जियांग दोनों लिफ्ट में एंटर होते हैं तो जियांग अपने आप से कहती है कि मैंग और मॉम आप दोनों मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। मैंने जो कुछ भी किया आप लोगों के प्रेशर में आके किया था, और अब मैं ही आप लोगों को बताऊंगी कि मैं असल में हूँ कौन। उधर मैंग लिन को ऑफिस में वेट कर रही थी कि जब वो लिफ्ट से बाहर आएगा तो वो उससे मिलेगी, लेकिन अंदर लिन तो जियांग के साथ होता है। फिर तभी जब लिफ्ट ओपन होती है तो मैंग उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तभी लिन कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। जब वो वहाँ से जाता है तो जियांग फिर मैंग से कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम्हें सोच लेना चाहिए कि तुम क्या करना चाहती हो। फिर उसके बाद ये ना कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। तो इतने में वहाँ पर मॉम भी आ जाती हैं, और वो जियांग को थप्पड़ मारती हैं। वो कहती हैं कि तुम अपने ब्रदर इन लॉ के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम्हारी सिस्टर की कुछ ही टाइम के अंदर शादी होने वाली है। जियांग कहती है कि मैं यहाँ पर कोई भी ट्रबल क्रिएट करने के लिए नहीं आई हूँ, और ना ही मैं इस सब डिस्कशन में पढ़ना चाहती हूँ। वहाँ पर लिन खुद आया था, मैंने उसको नहीं बुलाया था, और आपको यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मेरी इंजरीज के बारे में पूछना चाहिए था। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो सब कुछ तुम डिजर्व करती हो, और तुम्हारे साथ ये सब कुछ होना चाहिए था। जियांग कहती है कि एनीवेज मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ अपने शो के लिए इनवाइट करने के लिए आई थी। फिर उसके बाद वो लिन को टिकट्स देकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो सब लोग उसका शो देखने के लिए जाते हैं, और जब मॉम वहाँ पर अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे से डांस करते हुए देखती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। फिर उसके बाद वो उठकर साइड पर आती हैं, और वो जियांग को देखते हुए ये सोच रही होती हैं कि मैंने तो कभी इसके ऊपर फोकस किया ही नहीं था। मेरी बेटी तो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग काम करती है, और वो बहुत ही ज्यादा काइंड भी है। मुझे अपनी बायोलॉजिकल डॉटर पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए था। और उधर मैंग लिन को कहती है कि मैंने देखा है कि तुम जियांग के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होते हो, ऐसी बात क्यों है। तो लिन उसको कहता है कि क्योंकि वो मेरी सेवियर है, उसने मुझे बचाया था इसीलिए। मैंग कहती है कि वो तुम्हारी सेवियर नहीं हो सकती, तुम्हारी सेवियर कोई और है, और मैं इस सबका तुम्हें एविडेंस के साथ प्रूफ भी दूंगी। तब तक तुम इस बात का वेट करना। फिर उसके बाद लिन उठकर जियांग के पास जाता है, और वो उसकी बहुत ही केयर करता है। ये सब कुछ देखकर मैंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, और वो जेलस फील कर रही थी। फिर उसके बाद लिन और जियांग दोनों घर वापस आते हैं।
तो फिर लेन जियांग को कहता है कि आज तुमने बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म किया और मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ये सुनकर जियांग भी बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके बाद अगले सीन में जब वो दोनों स्विमिंग करने के लिए जा रहे होते हैं तो दूर से मैंग उन दोनों को देख रही थी। तभी वो कहती है कि देखो अब मैं तुम लोगों के साथ करती क्या हूँ। इतने में वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग स्विमिंग करें और हम ये सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। ये सब कुछ देखकर लेन बहुत ही घबरा रहा होता है क्योंकि वो स्विमिंग नहीं कर सकता था। ये उसका चाइल्ड ट्रॉमा था। तभी जियांग कहती है कि ठीक है फिर मैं स्विमिंग कर लूंगी। तभी कोई उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। ये देखकर तो लेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी जियांग स्विमिंग करती है और ये सब कुछ देखकर अब मैंग बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर कुछ देर बाद जियांग बाहर निकल आती है और लेन उसको टॉवल भी देता है और मैंग अपने दिल में कहती है कि ये तो मेरी इस चाल से बच चुकी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने इतना जल्दी स्विमिंग कैसे सीख ली होगी। मुझे सबसे पहले इस चीज के बारे में इंक्वायरी करवा लेनी चाहिए थी कि अब उसको स्विमिंग आती भी है या फिर नहीं। इस तरह तो मेरा सारा प्लान ही फेल हो चुका है। और फिर अगले सीन में लिंग और जियांग दोनों ही ऑफिस में होते हैं। तभी जियांग लिन को सीड्यूस करती है और उधर ही मैंग ऑफिस में पहुंच जाती है। असिस्टेंट कहती है कि आप किधर जा रही हैं। तो मैंग कहती है कि मैं कुछ सामान लेकर आई थी लिन के लिए और कुछ खाना लाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको दे आती हूँ। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। वो जैसे ही ऑफिस में आती है तो वो देखती है वहाँ पर लिन के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन जियांग टेबल के नीचे छुपी हुई थी। फिर मैंग लिन को खाना देती है और कहती है कि मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ ले जाती हूँ। तो लिन उसको कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ, मेरा आज बहुत ही ज्यादा काम है और जब तक मैं वो कंप्लीट नहीं कर लेता मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा ये खाना खाने के लिए। तभी मैंग कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर जब वो वहाँ से जाती है तो जियांग फौरन से बाहर आ जाती है और वो लिन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मैंग के साथ शादी करने वाले हो, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम किसी तरीके से एंगेजमेंट को खत्म कर दो। तुम्हें ये काम अब जल्द से जल्द करना पड़ेगा। फिर दूसरी तरफ एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम और मैंग दोनों गई हुई होती हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर लिन और जियांग भी आ जाते हैं और सब लोग उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और गेस्ट ये बातें स्टार्ट कर देते हैं कि लिन के साथ मैंग से ज्यादा तो जियांग प्यारी लगती है। ये सब कुछ देखकर मैंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और उधर मॉम फिर जियांग को देखकर यही बात सोच रही होती है कि मुझे अपने और अपने बेटी के दरमियान के इस रिलेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा ताकि जियांग मुझसे दोबारा से बॉन्ड हो सके। फिर उसके बाद जियांग और लिन दोनों डांस करते हैं। ये सब कुछ देखकर मैंग बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही थी। फिर उसके बाद मैंग अपनी मॉम को कहती है कि मुझे पता है कि जियांग अल्कोहल ट्राई नहीं करती होती है क्योंकि उसका हाई टॉलरेंस नहीं है, लेकिन अब देखिएगा कि मैं उसको सबके सामने एम्बैरेस करके रहूंगी। मैं उसको कहूंगी कि वो ये अल्कोहल पिए। फिर उसके बाद वो जियांग को कहती है कि चलो अब तुम डांस तो वैसे भी कर चुकी हो तो अब तुम्हें थोड़ा सा अल्कोहल पी लेना चाहिए। तभी जियांग अपने दिल में कहती है कि पता नहीं ये इस बात को कैसे जानती है कि मैं वाइन नहीं पीती होती, लेकिन कोई बात नहीं, एक ग्लास पीने से कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद वो फौरन से उस ग्लास को खत्म कर लेती है। तभी मैंग उसको एक और ग्लास दे देती है। वो कहती है कि तुम इसको भी पी लो, लेकिन जियांग उसको नहीं लेना चाह रही थी। तभी लिन उसको ले लेता है और सबको कहता है कि ये सब मैं जियांग की जगह पर पी रहा हूँ क्योंकि आज उसकी तबीयत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद वो जियांग की जगह पर ड्रिंक करता है और मैंग को सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ देर में जब सबके घर जाने का टाइम होता है तो जियांग लिन को कहती है कि मैं तो बहुत डिजी फील कर रही हूँ, क्या तुम मुझे घर तक ले जाओगे। तो लिन कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद वो दोनों कार में भी एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। ये सब कुछ देखकर मैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। देन जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो लेट नाइट को जियांग की आंख खुलती है। कुछ ही देर में लिन भी उठ जाता है। तो जियांग उससे पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि जब मैं 5 साल पहले तुम्हें छोड़कर गई थी तो तब तुमने कैसे सरवाइव किया था। मैं एक एक बात जानना चाहती हूँ। फिर तभी लेन कुछ इमेजिन करता कि जब जियांग उसकी लाइफ से गई थी तो उसने अपने आप को ठीक करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो उठ भी नहीं पा रहा था। जब वो उठने लगा था तो वो उस व्हील चेयर से गिर गया था और वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुका था। उसको लगा था कि अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम मेरी फ्रांस की टिकट करवा दो, मैं कुछ ही टाइम में वहां पर जाना चाहता हूँ और अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ। फिर फ्रांस में जाने के बाद लिन ने जियांग को याद रखा था। वो उसके लिए फोटो एल्बम बना चुका था जिसमें वो उसकी और अपनी सारी फोटोज लगाया करता था और इस तरह वहाँ पर उसने अपना टाइम स्पेंड किया था। देन प्रेजेंट सीन में लिन वही फोटो एल्बम जियांग को दे देता है और उससे कहता है कि सब कुछ देख लो, इस तरह मैंने अपना टाइम स्पेंड किया था। जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो मैं भी बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं मैंग से एंगेजमेंट तोड़ देता हूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हु कहता है कि तुमने इतना बड़ा चांस मिस कर दिया है। जब वो तुमसे पूछ रहा था तो तुम्हें उसको इनकार नहीं करना चाहिए था। जियांग कहती है कि नहीं, अभी वो सही टाइम नहीं आया है।
जब आएगा तो मैं उसको हाँ खुद ही कर दूंगी और मुझे पता है कि तब वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट ना करे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। जियांग उसको कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहती, मैं तुम्हें अभी से बता देती हूँ कि मेरी लाइफ में लिन के अलावा और कोई भी नहीं आ सकता, अब तुम अपना काम करो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में वहाँ पर मैंग आती है और उसके बाद वो हू से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उसको लाइक करते हो और वो तुम्हारी हो सकती है। फिर वो उसको अपना एक प्लान बताती है तो हू उसको कहता है कि नहीं, ये बहुत ही रिस्की है, ये मैं नहीं कर सकता। मैंग कहती है कि फिक्र मत करो, ये सब कुछ बिल्कुल रिस्की नहीं है, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा आसान है अगर तुम करना चाहो। तो फिर हू उसकी बात के लिए मान जाता है और उधर जब जियांग जा रही होती है तो उसके सामने एक आदमी आ जाता है। इधर मैंग हू को कहती है कि फिक्र मत करो, उसके साथ कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद वो लोग जियांग को मार के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हू फौरन से उसके पास जाता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। उधर मैंग ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश हो रही थी, उसको लगता है कि अब उसकी जियांग से जान छूट गई है। फिर उसके बाद वो लिन के पास आती है। कुछ ही देर में असिस्टेंट आकर लिन को ये बात बताती है कि जियांग का बहुत ही बुरे तरीके से किसी ने मारा है। ये सब कुछ देख के वो फौरन से भागने लगता है। तभी मैंग उसको रोक लेती है और कहती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तभी लिन उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि वो जो सारा लाइफ सेविंग ड्रामा था वो मैंने खुद रचाया था, मैं खुद उस स्विमिंग पूल में कूदा था, मैं देखना चाहता था कि क्या मुझे जियांग बचाती है या फिर नहीं, और जियांग ने मुझे बचाया। तुम तो कह रही थी कि जियांग मेरी सेवियर नहीं है, जबकि मैं उस वक्त खुद भी होश में था और मुझे पता था कि उस वक्त क्या क्या हो रहा है। तभी मैंग उसको कहती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ। लिन कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। मैंग कहती है फिर तुमने मुझसे एंगेजमेंट ही क्यों की थी, तुम क्या शो करवाना चाह रहे थे मुझे। तो लिन उसको कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता और मुझे अब बहुत ही ज्यादा देर हो रही है। ये कह के वो फौरन वहां से निकल जाता है और मैंग ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और रिग्रेट फील कर रही थी। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब लिन हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर जियांग को एक बहुत ही बुरा नाइटमेयर आ रहा था। तभी वो अचानक से उठ जाती है और वो लिन को फौरन से हग कर लेती है। दूर से सब कुछ हू भी देख रहा होता तो जियांग उसको इशारा करती है और तभी हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि जब हू और जियांग बार में थे तो जियांग वहाँ पर मैंग को देख चुकी थी और उसने हू के कान में कह दिया था सब कुछ कि तुम ये सब कुछ हैंडल कर लेना, मुझे पता है कि मैंग यहाँ पर आ चुकी है। फिर उसके बाद जब वो आदमी जियांग को मारने के लिए आया था तो उससे पीछे एक और आदमी ने उसको वहाँ से हटा दिया था और जियांग ने खुद ही अपने आप को इंजर्ड कर लिया था। ये सब कुछ जियांग का प्लान था। देन प्रेजेंट सीन में हू जियांग को देखते हुए सोचता है कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ लिन के लिए बनी हो और वो भी तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही है, उसके अलावा और कोई भी नहीं आ सकता। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ मैच करते हो और मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं होंगी। बस मैं ये विश करता हूँ कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा खुश रहो। और फिर दूसरी तरफ मैंग मॉम के पास जाकर उनको बताती है कि जियांग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, शायद उसकी सर्जरी हुई है। तो मॉम फौरन से हॉस्पिटल के लिए भागती हैं और वो फौरन से एक डॉक्टर से जाकर जियांग के बारे में पता करती हैं और उसकी रिपोर्ट्स लेती हैं। तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी की गई है और यहाँ पर उसके लिए साइन करने वाला कोई नहीं था तो उसने अपने लिए साइन खुद ही कर दिए हैं। ये सब कुछ देखकर मॉम को बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा होता है कि उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल डॉटर के ऊपर क्यों इतना फोकस नहीं किया और वो बहुत ही ज्यादा रोती हैं। फिर उसके बाद वो जियांग से मिलने के लिए भी आती हैं। फिर वो कुछ देर में वहाँ से चली जाती हैं। देन वहाँ पर डॉक्टर आता है और तभी जियांग भी उठ जाती है। वो डॉक्टर को कहती है कि ये सारे रिकॉर्ड्स जला देना और तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, अब मैंने जिससे जो बदला लेना था वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा होने ही वाला है। इधर जब मॉम घर वापस आती हैं तो वो अभी तक सदमे में होती हैं। तभी मैंग उनके पास जाकर उनसे कहती है कि क्या आपने उससे बदला ले लिया, क्या आप उसके ऊपर गुस्सा करके आ रही हैं। तो मॉम ये सुनकर मैंग के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि तुमसे ज्यादा अच्छा था कि मैं जियांग के ऊपर फोकस करती, अब मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। इतने में वहाँ पर डैड भी आते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती हो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी के पास उसकी केयर करने वाला कोई भी नहीं है, उसके पास मैं हूँ और मैं उसकी केयर कर सकता हूँ। तभी मॉम अपने हस्बैंड को कहती हैं कि मैं अब आपके साथ भी नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे बस डाइवोर्स चाहिए और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। अब मैं अपने और अपनी बेटी के लिए जीऊंगी, मुझे आप लोगों के साथ अब मजीद नहीं रहना है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी डैड मैंग के ऊपर गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ होगा। तभी मैंग कहती है कि डैड मैंने आपको एक और बात ही बतानी है, लेन ने मुझसे अपनी एंगेजमेंट खत्म कर दी है। ये सुनकर डैड की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और मैंग ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर उधर हॉस्पिटल में लेन जियांग से मिलने के लिए जाता है और वो उसको उसकी फेवरेट आइसक्रीम देता है। ये सब कुछ देखकर जियांग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी लेन उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो, क्या तुम इस सब के लिए एग्री करती हो। तो फिर जियांग उसको ओके कर देती है। फिर तभी उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक की जाती हैं और उसी वक्त ही उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है। ये सब कुछ देखकर तो जियांग बहुत ही हैरान थी, लेकिन फिर उसके बाद वो फौरन वहाँ से भाग जाती है खुश होकर। तभी लिन कहता है कि ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी और वो असिस्टेंट को कहता है कि फौरन से मेरी मीटिंग की तैयारी करो
मैंने अभी के अभी ऑफिस जाना है, मेरा बहुत सारा काम है। ये कह के वो भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर इधर मैंग अपने डैड के पास होती है और वो उनकी केयर कर रही थी कि इतने में वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है। वो कहती है कि मैं सुन चुकी हूँ कि मॉम अब आप दोनों के खिलाफ हो चुकी है और वो आप दोनों को छोड़कर जा चुकी हैं। वैसे कि सब कुछ गुड न्यूज़ थी मेरे लिए और मैं ये सुनकर बहुत ही खुश हुई थी। तभी मैंग कहती है कि ये सारी बकवास बंद रखो और डैड भी जियांग को बहुत ही बुरा भला बोलते हैं। उसके बाद मैन जियांग को सफोकेट करने लग जाती है। और इधर जब लेन अपने ऑफिस में होता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था और वो हर किसी को आज गिफ्ट भी दिए जा रहा होता है। तभी असिस्टेंट भागती हुई लेन के पास आती है और वो उसको बताती है कि जियांग गायब हो चुकी है, वो कहीं पर भी नहीं मिल रही। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फौरन वहाँ से भागता है। इधर जियांग को किडनैप किया गया होता है और उसका किडनैपर डैड और मैंग होते हैं। फिर वो वहाँ पर एक आदमी को छोड़कर चले जाते हैं और वो आदमी जब जियांग की तरफ बढ़ रहा था तभी उसकी आंख खुल जाती है। तभी वो उसको हिट करती है कि इतने में वहाँ पर लेन पहुंच जाता है और वो उस आदमी से लड़ता है। फिर उसके बाद वो जियांग को बचा लेता है। जियांग उसको हक कर लेती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी, मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई मेरी हेल्प को आ सकता है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे डैड और मेरी बहन मेरे साथ अब ये सब कुछ भी करेंगे। और डैड मैंग को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया और मैं अब तो मरना ही डिजर्व करता हूँ। फिर उसके बाद वो एक चीज से अपने आप को जोर से हिट करते हैं और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। असिस्टेंट कहती है कि हमें फौरन से एम्बुलेंस को कॉल करनी पड़ेगी वरना इनके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद डैड को वहाँ से ले जाया जाता है। तभी जियांग मैंग के पास आती है और वो उससे कहती है कि तुमने बहुत ही ज्यादा प्लान्स बनाए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक भी प्लान काम नहीं कर सका और अब तो देखो तुम्हारे डैड भी तुमसे दूर हो चुके हैं। तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले 1000 दफा सोच लेना चाहिए था। और मैंग को जियांग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ लेन और जियांग एक साथ होते हैं कि तभी जियांग के पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि डैड की डेथ हो चुकी है। यही बात फिर वो लेन को भी बताती है। नेक्स्ट डे उनका फ्यूनरल होता है और वहाँ पर सब लोग आए हुए होते हैं। तभी मैंग जियांग को कहती है कि आज मेरे डैड का फ्यूनरल है तो तुम यहाँ पर इस तरह की ड्रेसिंग करके क्यों आई हो जैसे तुम किसी फैशन शो में आई हुई हो। तभी जियांग कहती है कि ये कलर मेरे डैड का बहुत फेवरेट था और मैं अपने डैड को खुश करने के लिए आई हूँ यहाँ पर, इसीलिए मैंने यही कलर पहना हुआ है। तभी मैंग फिर उसको बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड भी तुमने छीन लिया है। तभी वहाँ पर सब लोग फिर जियांग को बुरा भला बोलने लग जाते हैं और वहाँ पर सारे रिपोर्टर्स भी पहुँच जाते हैं। तभी मैंग कहती है कि वेट, रिपोर्टर्स ने तो इतना जल्दी नहीं आना था, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि कुछ गलत है। इतने में वहाँ पर लिन आ जाता है और जियांग फौरन से भागते हुए लिन के पास जाती है। वो उससे कहती है कि मैंग मुझे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट कर रही है और ये सब कुछ मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी मैंग वहाँ पर सब लोगों को बहुत डांटता है और सबको मैंग की असल हकीकत के बारे में बताता है। फिर उसके बाद वो जियांग को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जब वो दोनों कार में होते हैं तो लेन उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा था। जियांग कहती है कि क्या इसको गुस्सा नहीं आया, मुझे तो लगा था कि ये बहुत ही गुस्सा करेगा। तभी जियांग उसको कहती है कि मेरे पास एक बात है जो कि मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई, तो मुझे ये बताओ कि उस बात को पता लगने के बाद तुम मुझे माफ तो कर दोगे ना। लेन कहता है कि पहले मुझे वो बात बताओ और फिर वो जियांग को किस कर देता है। ये सब कुछ वहाँ पर मैंग और बाकी सब लोग भी देख चुके थे और वो सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि ये कपल तो कितना हैप्पी है और मैंग तो फजूल में इनके बारे में बातें कर रही थी। तभी मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी कार स्टार्ट करके बहुत ही स्पीड के साथ लिन की कार में हिट कर देती है। जियांग और लिन का भी बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। जब जियांग को होश आता है तो वो डॉक्टर के साथ लिन के पास आती है। डॉक्टर उसको बताते हैं कि लिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोती है। फिर डॉक्टर उसको एक फाइल देते हैं और वो डॉक्टर को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप इसको जल्द से जल्द ठीक कर दें, प्लीज इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी असिस्टेंट कहती है कि आपके जितने भी सवाल हैं उन सबके जवाब आपको उस एल्बम के अंदर मिल जाएंगे जो कि आपके जाने के बाद मेरे बॉस ने बनाई थी। तो फिर जियांग फौरन से भागती हुई घर आती है और उस एल्बम को उठाती है और उसके अंदर जियांग और लिन की बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। फिर वो वहाँ पर बहुत सारे लेटर्स भी देखती है और वो सारी एल्बम को देखकर बहुत ही ज्यादा रोती है। और इधर दिखाया जाता है कि लिन को होश आ जाता है। वो असिस्टेंट से पूछता है कि जियांग किधर है, तो असिस्टेंट बताती है कि वो अपने घर पर गई है, वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर लिन फौरन से उठकर बैठ जाता है। वो कहता है कि मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास ले चलो। असिस्टेंट कहती है कि आपकी हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, आपको प्लीज मेरी बात को समझना चाहिए। देखिए मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वो बिल्कुल ठीक है, तो आपको इस बात पर बिलीव करना ही पड़ेगा। वो यहाँ से कल शाम को ही चली गई थी, वो आपके लिए नहीं रुकी यहाँ पर। अगर उसको आपकी इतनी फिक्र होती तो वो आपके पास यहाँ पर रुक जाती। तभी लिन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, उसका भी हक है कि वो इस लाइफ को जी सके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो अपनी लाइफ को दोबारा से जीने की बात करेगी और अगर उसने मुझे दोबारा छोड़ दिया तो मैं ऐसे ही सरवाइव करना सीख लूंगा और मैं भी मूव ऑन करने की कोशिश कर ही लूंगा। तभी उसके पीछे से जियांग की आवाज आती है। जियांग कहती है कि इस दफा मैं तुम्हें मूव ऑन करने ही नहीं दूंगी, तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो उसके पास आकर बैठती है और उसको बताती है कि मैं घर पे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए गई थी, फिर उसके बाद मुझे तुम्हारी एल्बम के बारे में याद आया
तो मैंने उस सारी एल्बम को देखा है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और अब उन सवालों के जवाब भी मिल चुके हैं मुझे। मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं मैं तुम पर ट्रस्ट कर भी पाऊंगी या फिर नहीं, मुझे तुमसे मैरी करनी भी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अब मुझे ये बात पता चल चुकी है कि तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो। तभी लिन कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें इतना ट्रस्ट दे ही नहीं पाया। तभी जियांग उसको हिट करती है और कहती है अच्छा बस इस बात को बंद कर दो और जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद हमारी शादी भी होनी है। और तुमने मुझे अभी तक ये भी बताना है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद क्या क्या हुआ था, तुम रिकवर कैसे किए थे और तुम्हारे और मैंग के दरमियान में क्या क्या हुआ है, ये बातें तुम सारी मुझे बताओगे। तो लिन कहता है कि मैंने सिर्फ मैंग को अपने पर्पस के लिए यूज किया था और उसने मेरी रिकवर होने में बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, लेकिन जब तुम वापस आई तब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। जियांग कहती है कि अच्छा तो इसका ये मतलब है कि जब मैं स्टार्टिंग में तुम्हें सीड्यूस किया करती थी और तुम मुझे रेजिस्ट करते थे तो तुम हर चीज को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते थे और मुझे ये बात पता ही नहीं चल सकी, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। तभी लिन उसको हक कर लेता है और कहता है कि मैं बहुत ही गलत था, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर उसके बाद जियांग उसे बहुत ही ज्यादा शिकायतें करती है और लिन उसको हक कर लेता है। वो कहता है कि देखना आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड देन वो उसको केस कर देता है। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इधर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों नर्सेज जियांग और लिन के बारे में बात कर रही होती हैं कि वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ये सब कुछ वहाँ पर मैंग भी सुन चुकी थी और उसको ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो साथ जेलस भी फील कर रही होती है कि लिन उसके साथ तो इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा वो जियांग के साथ है। और तभी मैंग उन नर्सेस को कहती है कि प्लीज तुम लोग मेरे सामने इस तरह की बातें मत करो। नर्सेस कहती हैं कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम जल्दी से हील करो और प्रिजन जाओ क्योंकि तुम्हारी जगह अब जेल में है। जब तुम रिकवर कर जाओगी तो तुमने वैसे भी वहाँ पर ही जाना है और हम एक मर्डरर से बात करना पसंद नहीं करते। ये सब कुछ सुनकर मैंग पागल होने लगती है और वो उनको कहती है कि मैं तुम लोगों को अपने सारे शेयर्स दे दूंगी, लेकिन मेरी एक फेवर करनी पड़ेगी तुम लोगों को। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग लिन और जियांग को मार डालो, उसके बाद जो कुछ तुम लोग चाहोगे वो तुम लोगों को मिल जाएगा। और इधर हम लोगों को वेडिंग डे दिखाया जाता है जहाँ पर लिन और जियांग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर उन दोनों की वेडिंग होती है और वो दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं। सब लोग उनको साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहाँ पर सब लोग यही कह रहे होते हैं कि जियांग और लिन की मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैंग और लिन बिल्कुल भी साथ मैच नहीं करते थे, लेकिन जियांग लिन के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। तभी एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि जियांग चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकती है, तो फिर लिन ने इसके साथ शादी क्यों की होगी, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। और ये सब कुछ लिन और जियांग भी सुन लेते हैं। तभी जियांग लिन को रोक लेती है। वो कहती है कि कुछ भी ऐसा मत करना, वो लोग गलत भी नहीं कह रहे हैं, वो सही बात कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि उनका माइंड भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा और वो जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मेरे पास तुम्हारे लिए और कोई भी रास्ता नहीं था, तुम अगर अभी भी चाहो तो इस बारे में सोच सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अबैंडन करके जा सकते हो। तो लिन कहता है कि नहीं, अब मेरे पास कोई और चांस बचा ही नहीं है और ना ही मेरे पास कोई और चॉइस है, अब जो कुछ हो रहा है यही सही है। फिर उसके बाद वो सबको अनाउंस करता है कि मेरे पास जितने भी शेयर्स और एसेट्स हैं वो सारे के सारे मैं अपनी वाइफ के नाम पर करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करे और मैं इसको पी फैमिली का न्यू हेड भी बनाता हूँ। ये सब कुछ सुनकर जियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ पर सब लोग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और सब लोग जियांग को कंग्रेचुलेट्स करते हैं इसके लिए। अब जियांग भी खुश हो चुकी थी। फिर लिन कहता है कि अब तुम्हें भी खुश हो जाना चाहिए, अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है ना, और अब उन लोगों को भी उनकी सजा मिल चुकी है जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया था। तो जियांग उसको कहती है कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैंने तुमसे एक झूठ बोला था, तुम मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं करोगे। तो लिन कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर ही नहीं सकता हूँ, तुम्हारा जब दिल चाहे और जो दिल चाहे तुम मुझे कह सकती हो और अब मुझे कोई भी तुम्हारी बात बुरी नहीं लगेगी। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मेरी अब तुमसे शादी हो चुकी है और यही मेरा मेन ड्रीम था। फिर उसके बाद वो उसको किस कर देता है और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।